बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear students of class 12, we are going to take up the miscellaneous exercise. Remember, miscellaneous exercise based on chapter number 7, that is जो indefinite और definite integral पर आधारित जो exercise है, इसमें most of the important questions are given here. So you cannot afford to leave this exercise. Number one, हम करेंगे क्या कि पहले तो हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में चर्चा करेंगे, प्लस हम और देखेंगे कि क्वेश्चंस को और कितने तरह से बनाया जा सकता है। और इस बार हम एक अलग से प्रयास करेंगे कि जब ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, दो पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक पार्ट बहुत लंबी हो जा रही है, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। दो पार्ट में कर देंगे। दैट इज ये 5A है, फिर हम 5B वीडियो बना देंगे। उसके बाद हम आपको एक अलग से असाइनमेंट सेकंड वाली वीडियो के साथ अटैच कर देंगे। हम रास्ते में उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे, तो आपको सुविधा हो जाएगी। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम लोग उसको फिर अलग से चर्चा कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/x माइनस एक्स क्यूब। ध्यान से देखिएगा, अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? तो हम कहते हैं लेट्स सपोज दैट दिस इज इक्वल टू आई। अगर हम इसको लिखें तो ये होगा 1/x आउटसाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये हो गया dx। अब यहां से दो रास्ते हैं, लेकिन हम पहले एक की बात करते हैं। क्या इसे हम x बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं? यानी हमने क्या कर दिया, नीचे ऊपर हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर नीचे ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दिया और अब अगर हम लिखते हैं, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, हम क्या लिखते हैं? हम कहते हैं पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x dx is equal to dt, therefore x dx is equal to dt by 2। मतलब ये हुआ कि therefore I is equal to, यहाँ dt तो हो गया, बाहर हो गया 1/2, क्योंकि ये x dx का मान कितना हो गया बेटा? dt by 2 हो गया। और x स्क्वायर को हमने क्या लिखा है? t है, और इसकी जगह पर कितना हो गया? -1/t है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। अगर इसको डायरेक्ट करना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो, 1 माइनस 1/t, 1/t। समझ में आ रही बात? आप करके देख लो। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो होगा t माइनस 1/t, 1 माइनस t एंड t इंटू 1 माइनस क्या? t। तो ये t और t, आई एम सॉरी, बीच में प्लस होना चाहिए। तो ये प्लस अगर होगा तो t और t कैंसिल पर 1 बचेगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा कर देते हैं, माने 1/t 1/2 1/1 माइनस t प्लस 1/t, तो t 1 माइनस t कैंसिल फिर वही आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी होगी बेटा? ये होगी 1/2 log 1 माइनस t डिवाइडेड बाई -1। तो हमने कह दिया -1, क्योंकि t का क्वोशिएंट 1 है, और प्लस होगा log t। ये हमारे पास हो गया ब्रैकेट में, ये मॉड टी कर दो, प्लस सी हो गया। यानी अगर आप लिखो इसको ध्यान से तो ये हो गया 1/2 log t माइनस log 1 माइनस टी। ये हो गया। इसको अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई कर दो, अगर आप इसको फर्दर करना चाहते हो तो क्या लिखोगे? दिस इज इक्वल टू 1/2 log, देखो ये log m माइनस log n, मतलब क्या हुआ? log t बाई 1 माइनस टी प्लस सी। क्या फॉर्मूला लगा बेटा? log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। एक और हम आपको सजेशन देंगे कि अगर आपको लगता है कि हम स्लो जा रहे हैं, तो जब आप वीडियो को देखते हैं तो स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.25 कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, अगर आपको लगता है ऐसा तो। ये हमने कहा कि log t बाई 1 माइनस टी, लेकिन आपने t किसको लिखा था? एक्स स्क्वायर को। तो क्या हो गया आंसर? 1/2 log एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये तो आपका एक हो गया। देखो सेम क्वेश्चन
को अगर हम दूसरे ढंग से भी करना चाहें तो पॉसिबल है। देखो हमने लिखा 1/x को क्या लिख सकते हो, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो तुम्हारे पास क्या है, ये लीनियर वाला है, याद है ये पार्शियल फ्रैक्शन का जो लीनियर वाला हमने पढ़ा था, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, याद है। तो उस केस में हम अब इसको अगर लेके चलते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज व्हाट 1 बाई x into 1 plus x into 1 minus x is equal to a by then b by then c by this। और आपको इसके बाद पता है क्या करते हैं, you multiply by this, get the value of a b c by partial fraction, फर्स्ट मेथड जो था, और उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो a log x plus a log 1 plus x सॉरी a log x plus b log 1 plus x plus c log 1 minus x divided by -1, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x -1 है, और फिर उसको सिंप्लीफाई करने पर अगेन आपको यू विल गेट द आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा, जिसमें हमने आपको दो तरह से करने के लिए बता दिया। हमने एक तो डायरेक्ट बता दिया थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके, और दूसरा हमने कहा कि आप कैसे इसको करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है और 2 में आप कहते हो कि भाई हमारे पास ये है, ये बहुत इजी सवाल है। अगर आपको याद होगा हम क्या करते हैं, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, याद आ रहा। अगर नीचे वाले का कॉन्जुगेट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा बेटा, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, और ये होगा x प्लस ए माइनस, आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, x प्लस बी। हमने क्या किया समझ में आ रहा है, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से, मतलब क्या हुआ, आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 1 एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, और अंडर रूट दिस एंड अंडर रूट दिस। मतलब क्या है ये, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, एक प्लस से माइनस नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितना होगा dx, तो इतना होगा। इसमें से आपने x x कॉमन कर दिया, इसको अगर कॉमन कर देते हो तो ये हो गया आपका क्या, 1 बाई ए माइनस बी, वो तो क्या है कांस्टेंट है। लेकिन ये कितना होगा बच्चों, x प्लस ए टू द पावर 1 बाई 2 एंड माइनस एक्स प्लस बी टू द पावर 1 बाई 2। इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको पता है कि इट इज हाउ मच, 1 बाई ए माइनस बी तो रखिए, और ये कितना होगा बच्चों, x प्लस ए टू द पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, तो कितना होगा बच्चा, ये 2 बाई 3, और यहां पर भी वही हो जाएगा 2 बाई 3 एक्स प्लस बी टू द पावर 3 बाई 2 एंड प्लस सी। ये तो एक तरीका है, लेकिन मैं जिसकी चर्चा कर रहा था वो थोड़ा डिफरेंट था। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन ये नहीं है, आपके पास हम ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलेगा, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं कि दिस इज, ये एक हम नंबर कोई नहीं दे रहे हैं, डीएस से हम डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि आप कहते हो कि हमारे पास ये 2x बाई 5 प्लस 3x अंडर रूट माइनस 5 माइनस 3x, और यहाँ dx है। बात समझ में आ रही है, याद रखिएगा यहाँ न्यूमरेटर में कुछ नहीं था, यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, x है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, मैं आपको एक स्टेप छोड़ के लिख रहा हूँ। यहाँ तो 2x होगा ही होगा, यहाँ पर 5 प्लस 3x टू द पावर 1 बाई 2, 5 माइनस 3x टू द पावर 1 बाई 2, ये तो चलेगा। लेकिन नीचे हमारे पास होगा 5 प्लस 3x माइनस 5 माइनस 3x यहाँ dx। आप क्या किए, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये 5 5 कट जाएगा, और ये 3x और माइनस प्लस 3x कितना हो जाएगा 6x, इस x से x कट जाएगा, तो 2 बाई 3 यानी कितना हो जाएगा, ये होगा 1 बाई 3, एंड उसके बाद आप नाम निकालते रहिए, दैट बी इजियर। कहने का मतलब है कि करना वही काम है, लेकिन क्या इस स्थिति में क्या हो गया कि द टर्म हैविंग x इन द न्यूमरेटर हैज बीन टेकन केयर ऑफ बाय द क्वेश्चन इटसेल्फ। वो क्वेश्चन में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी उससे वो कैंसिल हो जाएगा। देखो बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर 3।
It's very simple question, but I wanted to do till end. That is why I have just मैंने कर दिया ताकि थोड़ी सी वीडियो छोटी हो जाए। देखो हमारे पास दिया हुआ x, अब आपके पास जितना भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है उसमें यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। मतलब आपको पता चलेगा कि ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हैं जहां पर कि आपको स्पेशल क्या सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा। यहाँ पर स्पेशल सब्स्टिट्यूशन हम क्या रख रहे हैं? हम रख रहे हैं पुट x इज इक्वल टू a बाई टी। ध्यान से देखिएगा, आपको आगे बढ़ करके 2 स्टेप सोचना पड़ेगा। तो अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू a बाई टी, देन dx इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस a बाई टी स्क्वायर, 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू dt होगा। ये फर्स्ट हो गया। When you substitute everything in the given integral, what you will have? X is equal to minus a, x जगह पर हमने a by t कर दिया, यहाँ a है, x जगह पर हमने कहा a by t। सिंपल आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, a by t का होल स्क्वायर और यहाँ 1 by t स्क्वायर। ये वाला जो पोर्शन है आप क्या लिख रहे हो? ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ये वाला कर रहे हैं। तो आपने कहा 1 by t स्क्वायर dt। अब देखिए जब सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम t नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो बेटा? यहाँ आप लिख सकते थे, सपोज कर लीजिए कि सर हम इसको लिखना चाहते हैं इंटू टी और इंटू टी। तो नीचे टी स्क्वायर हो गया, ऊपर भी टी स्क्वायर है, ए स्क्वायर ऑलरेडी है, यानी ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर कैन बी टेकन आउटसाइड ऑफ अंडर रूट साइन। लेकिन जब बाहर आएगा तो क्या होगा? ए बाई टी होगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है ए बाई टी और ये ए बाई टी। तो यहाँ क्या बच गया? देखो ये वाला जो है ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो क्या बच गया? टी। तो वही हो गया अंडर रूट टी माइनस 1। अब देखिए एक ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ ए बच गया और इस टी से ये टी स्क्वायर, क्योंकि वो 1 बाई टी स्क्वायर है और ये डिनोमिनेटर का 1 बाई टी स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया बच्चों? 1 बाई ए और यहाँ क्या हुआ? टी माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 बाई 2। ये कितना होगा? टी माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 बाई 2। तो उसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। वही मैंने यहाँ पर किया। यानी हमारे पास क्या हो गया? ए और देखो माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 इक्वल कितना हुआ जी? 1 बाई 2। ऊपर चला गया तो कितना हुआ? ये 2 ए हो गया और टी माइनस 1 टू द पावर बाई 2। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? t is equal to a by x. So what I am writing? a by x minus 1, a minus x by x. So I am writing a minus x by x. दोनों पावर 1 by 2 का मतलब क्या हुआ? अंडर रूट। So here is the answer. Now see question number 4. It's also a good question. It's 1 by x square x to the power 4 plus 1 whole to the power 3 by 4. अभी देखने से तो लग रहा है कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें से अगर आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, x टू द पावर 4 प्लस 1 और ये 3 बाई 4 है। इसमें से हम x टू द पावर 4 को कॉमन लेना चाहते हैं। आप कहोगे सर x टू द पावर 4 कॉमन कैसे होगा? देखो x टू द पावर 4, x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 कैन यू राइट होल टू द पावर 3 बाई 4। समझ में आ रही बात? भाई हमने अपने हिसाब से कर दिया, हालांकि अब इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो x टू द पावर 4 अगर कॉमन लोगे तो होल टू द पावर कितना होगा? 3 टू, क्योंकि पावर है तो पावर जाएगा ही। अगर इसको नहीं करना चाहते हो तो पहले x टू द पावर 4 कॉमन कर लो और ब्रैकेट में लिखो 1 प्लस 1 बाई x टू द पावर 4 होल टू द पावर कितना होगा? 3 बाई 4। अब इसको अगर अलग अलग करना चाहोगे तो होगा x टू द पावर 4 इंटू 3 बाई 4 और ये कितना होगा बेटा? 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 3 बाई 4। तो ये 4 4 कैंसिल, कितना हुआ? एक्स क्यूब। कहेंगे सर वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपने किया क्यों? इतना हमको पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये एक्स क्यू है, ध्यान से देखना, ये क्या है बेटा? एक्स क्यू है और यहाँ पहले से क्या है? एक्स स्क्वायर है। कितना हो गया? 1 बाई एक्स टू द पावर 5 और 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो होगा माइनस 4 बाई, इसका जब डी डी एक्स करोगे तो कितना होगा? माइनस 4 बाई एक्स टू द पावर 5। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ? आपको इतना आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। या प्रैक्टिस करिए, एक बार दो बार करेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा। मैं क्या लिख रहा हूं अब देखिए, दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, यहां लिख रहा हूं एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 3 बाई 4 इन साइड द ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 3 बाई 4। मैंने बाकी चीजें आपको यहां समझा दिया। क्या फायदा हुआ?
ये फायदा ये हो गया कि ये हुआ 1/x⁵। हम इसी की तलाश थी। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1/x⁴ आ रहा है, इसका पावर कितना है जी? 3/4 है। अब अगर हम इसको t मान लेते हैं, ध्यान से देखना, किसको t मानने जा रहे हो बेटा? लिखोगे लेट 1 + 1/x⁴ इज इक्वल टू t। ठीक है ना? तो कितना होगा? ये 0 हो गया, -4/x⁵ याद है? -4/x⁴ -4 -1 तो कितना होगा? एंड ये dx इज इक्वल टू क्या हो गया? dt याद आ रहा है? x⁻⁻4 को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होगा? -4x⁻⁻4 -1 -4x⁻⁻5 -4/x⁵ मतलब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। मैंने ये कह दिया। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये वाला आपको वहां अवेलेबल है, तो आप लिख सकते हो कि 1/x⁵ dx इज इक्वल टू हाउ मच? -1/4 dt। मतलब ये हुआ कि देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? पहले तो हमने कह दिया -1/4, बाकी लिख दिया क्या जी? dt। यहां क्या कह दिया? t⁻ क्या? 3/4 हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है? -1/4 dt। अब इसको और आगे बढ़ाओ, -1/4, ये t⁻−3/4 + 1 बाई क्या? -3/4 + 1 + c। कितना होगा बच्चों? दिस इज इक्वल टू, आगे बढ़ाओगे तो कितना होगा? दिस इज इक्वल टू -1/4। देखो t⁻1/4 क्या लिख रहे हैं? t⁻1/4 -3 + 4/4 यानी 1/4। और नीचे कितना होगा जी? नीचे होगा 1/4 + c। ये 1/4 से 1/4 कैंसिल, यानी हमारे पास कितना हुआ? माइनस। और आपने t माना किसको था? आपने t माना था 1 + 1/x⁴, ठीक है, होल टू द पावर 1/4 + c। Now see question number 5. It is 1/x⁴ + x⁴ जितना आप तक पढ़े हैं सब ज्ञान यहाँ फेल हो गया। 1/, भी नहीं चलेगा, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं चलेगा, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं चलेगा। देखिए आप यहाँ इसके लिए थोड़ा सा एक चीज आपको दिमाग में रखिएगा। आप करते क्या है कि एलसीएम ऑफ 2 and 3 निकालिए, दिस इज इक्वल टू 6। और अब आप ऐसे लिख दीजिए कि लेट x⁴ इज इक्वल टू t। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा। 1/2 1/3 है, तुमने 2 और 3 का एलसीएम निक लिया और उसको हमने कह दिया कि लेट x⁴ इज इक्वल टू, इन्होंने लिखा भी है, आई एम सॉरी, x इज इक्वल टू t⁻6। हमारी बात समझ में आ रही है? दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 6 हो गया, तो हमने लिखा x इज इक्वल टू t⁻6। देयरफॉर dx की वैल्यू क्या होगी? 6t⁵। यहां तो चलेगा। अब आप लिखिए देयरफॉर i इज इक्वल टू 6 हमने बाहर कर दिया, यहां कह दिया t⁵। x⁴ 1/2 मतलब क्या? t⁻6 1/2 t⁻6 अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। दिस इज इक्वल टू 6 t⁵, यहाँ t⁻3 और t⁻2 dt। दोनों में से फिर कुछ कॉमन है। क्या कॉमन हो गया बेटा? 6 ऊपर हो गया dt t⁵, और यहाँ t² कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? dt, यानी हो गया 6, ये हो गया t⁻3 बाई t+1 dt। अब देखो जब t⁻3 आ गया तो ये वाला हम कर चुके हैं। आपको याद होगा हमने कहा था कि इसको इम्प्रॉपर के रूप में, अभी ये इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से बड़ी है। तो हम क्या लेकिन इसको करने का डायरेक्ट तरीका भी है। आप t⁻3 + 1 और -1
बाई टी प्लस 1 dt भी कर सकते हो, यानी 6 यहाँ कितना होगा टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, और ये कितना हुआ टी प्लस 1। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 1 बाई टी प्लस 1, और ये हो गया dt। ये तो कैंसिल हुआ जी। क्या हमने फॉर्मूला लगाया था? हमने फॉर्मूला लगाया था ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू मीन्स व्हाट? आपने पढ़ा है ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू, याद आ रहा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वही हमने कहा टी टू द पावर 3। तो आप कहेंगे सर कैसे ऐड करेंगे, वो तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि यहाँ अगर टी प्लस 1, अगर ये टी माइनस 1 होता तो क्या लिखते, टी क्यू माइनस 1 प्लस 1 कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, 6 देखिए यहाँ टी टू द पावर 3/3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस log t प्लस 1 प्लस 6 को अंदर लेके जाइए तो होगा क्या 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस log t प्लस 1c, एंड नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ क्या t। याद रखिएगा आपने लिखा था x इज इक्वल टू टी टू द पावर 6, देयरफॉर t का मान क्या होगा x टू द पावर 1/6। तो इस पूरे में t का पावर क्या रख दीजिए 1/6 रख दीजिए, आप लिखिएगा, अभी वहां मत छोड़ दीजिएगा, राइट, जस्ट पुट इट देयर एंड यू विल गेट द आंसर। मतलब यहाँ क्या, अगर लिखते हो x टू द पावर 6 तो कितना होगा 2x टू द पावर 1/2, 2x टू द पावर 1/3, 2x टू द पावर 1/6 एंड log यहाँ पर कितना x टू द पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। मान लीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है, आप कहते हो कि हमारे पास 1/x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर, ये आपको असाइनमेंट में मिलेगा 1/4। यहाँ क्या होगा दोनों का एलसीएम, देखो बेटा 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, तो आप क्या लिखोगे x इज इक्वल टू टी टू द पावर 4। समझ में आ रही बात? मान लो कि अगर आप कहते हो कि हमारे पास 1/x टू द पावर 3 और 1/3 और x टू द पावर 1/4, दोनों का एलसीएम कितना होगा 12, तो x को क्या लिखोगे t टू द पावर। हमारी बात समझ में आ रही है? ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक और नॉन रिपीटेड है। देखो ये x स्क्वायर प्लस 9 है, ये x स्क्वायर माइनस 9 होता तो हम क्या लिखते x प्लस 3 और x माइनस 3 कर लेते, फिर वो सब लीनियर में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे लेट 5x बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू a बाई x प्लस 1 एंड प्लस, याद आ रहा है, bx प्लस c बाई x स्क्वायर प्लस 9। बाकी अब यहां से क्या निकालोगे a b c की वैल्यू निकाल लोगे जैसे निकालते थे, कैसे, बाई पुटिंग x प्लस 1 इक्वल 0 या बाई कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, एंड वंस यू गेट द वैल्यू, ये तो log a log x प्लस 1 होगा, लेकिन ये किसके फॉर्म का होगा, ये px प्लस q बाई ax स्क्वायर प्लस b। ये यहाँ का बहुत सिंपल एग्जांपल है या सिंपल क्वेश्चन है, सो यू कैन डू दिस। ऐसा आप क्वेश्चन कई कर चुके हैं, so I am not going to do this, just I told you कि it's by partial fraction। क्वेश्चन नंबर 7 की हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम इसको क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। देखिए एक चीज आपको पहले से पता है कि e टू दी, अगर हमारे पास 5 log x है तो इसको लिख सकते हैं log x टू दी पावर 5। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन e टू दी पावर log x टू दी पावर 5 माइनस e टू दी पावर log x टू दी पावर 4, e to the power log x to the power 3 and e to the power log x to the power 2 dx। दूसरा आपने एक चीज और पढ़ा है कि log e to the power x हो या की वैल्यू x होती है, या e to the power log x की वैल्यू भी x होती है, यानी ये हमारे पास कितना हो गया बच्चों x to the power 5 माइनस x to the power 4
बाई एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स टू द पावर 2 डेज। यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। क्या बेसिकली हम लॉग वाला जो यूज कंसेप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, पहला फॉर्मूला यूज किया n log m, याद रखो n log m इज इक्वल टू log m टू द पावर n, वही फॉर्म ने यहाँ किया। और दूसरा में हमने क्या कह दिया कि log e टू द पावर x या e टू द पावर log x की वैल्यू होती है x, यानी इसमें से देखो क्या कॉमन हो गया, x टू द पावर 4, ये x माइनस 1, यहाँ x स्क्वायर x माइनस 1 कैंसिल, ये हो गया dx, कितना हो गया बेटा, ये हो गया तुम्हारे पास x स्क्वायर dx, प्रैक्टिकली हुआ यही। और x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 3 बाई 3 प्लस c। तो ये तो आपके पास दो क्वेश्चंस हो गए, एक हमने तो डायरेक्ट कर दिया, लॉ का कंसेप्ट यूज किया, और दूसरा हमने कह दिया कि अगर हमारे पास क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है, तब क्या करेंगे। इफ यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, तो आप इसको लिख सकते हो, लेट्स दिस इज इक्वल टू y, हम लिखते हैं लेट x माइनस ए इज इक्वल टू टी, तो dx इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, देयरफॉर I विल बी इक्वल टू साइन x, साइन x को क्या लिखोगे, साइन t प्लस a, कैन यू राइट, यहां अगर है तो x को लिख सकते हो t प्लस a, दैट्स ऑल। तो साइन t प्लस a डिवाइडेड बाई हाउ मच, साइन t, और ये हो गया dt। ध्यान से देखिएगा, अब बिल्कुल आसान है, अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, क्यों, आप इसको एक्सपेंड करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद आ रहा है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो क्या लिखोगे बेटा, साइन टी कॉस ए कॉस टी साइन ए, याद है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, डिवाइडेड बाई साइन टी, और ये हो गया डी टी, ये हो गया इंटीग्रेशन, साइन टी से साइन टी कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना हो गया, cos a इंटू टी, क्यों, क्योंकि देखो ये cos a और ये dt है, इंटीग्रेशन है, एंड प्लस साइन a इंटू क्या, cot t dt है, cos a को चाहो तो बाहर ले सकते हो, तो ये See कितना हो here in जाएगा, assignment 1, in दिस question विल number बिकम 1, nothing is told, so cos you a have the freedom और to इंटू हाउ use मच, whatever ठीक, formula you want to use. और That यहाँ is, you कितना can use होगा, directly by using sigma fx साइन by a sigma f, एंड or cot t को क्या you लिखते can हैं, straightway log use साइन the t, assumed mean method log or साइन t step deviation एंड method. प्लस c, As far as question number 2 t is का मान आपको concerned, पता है, you t इज can इक्वल टू हाउ whatever मच, you want, you x can माइनस ए, use it. तो But क्या remember लिखोगे, one thing, दिस इज that cos a in the given equation you इंटू will हाउ मच, write t इज the इक्वल टू value of mean x माइनस ए and the unknown एंड quantity प्लस p will be obtained. साइन There is a a different question log here. In साइन I x माइनस suppose a in question प्लस number, c, just to see whether the answer is correct, it is sin a log sin x minus a, ये तो हो गया मॉड, एंड x sin x cos a, याद रखिएगा, दिस इज x cos a माइनस a cos a प्लस वही रहेगा प्लस c, तो ये जो ये और ये मिल करके आप इसको c डैश कर सकते हो, बाकी सब तो वही रहेगा, यानी क्या हुआ, x cos a प्लस sin a log sin x माइनस a एंड प्लस c डैश, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहता था कि डोंट बी कैरीड अवे ओनली विथ दिस व्हाट, साइन x माइनस a, ये हो सकता है कि आपके पास क्या हो जाता, ये साइन x बाई क्या हो जाता जी, साइन x प्लस a हो जाता, तो ऊपर चला जाता तो क्या हो जाता, आपको समझ में आ रही बात, मतलब अब इस तरह के क्वेश्चंस को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ हम कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या लिख दोगे, x प्लस ए इज इक्वल टू टी, तो x का मान क्या होगा, t माइनस ए होगा, साइन t माइनस ए होगा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, फिर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, लाइक दिस यू कैन डू। नोट, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये तो बहुत अभी से आसान तो क्वेश्चन नहीं हो सकता है, आप इसमें क्या लिखोगे, लेट दिस इज इक्वल टू आई, हम कहते हैं पुट साइन x इज इक्वल टू टी, ये पहले से ही दिखाई दे रहा है, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया cos x
dx is equal to dt. Therefore I should be equal to, ऊपर तो हो गया dt और नीचे होगा अंडर रूट हाउ मच, 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. आपने पहले से पढ़ रखा है कि 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए. ये पहले से पढ़ के रखा आपने. तो यहाँ कितना होगा जी, यही ना होता जी, 1/√, दैट इज 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर कितना होगा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या, t by 2 plus c. And what is sin inverse t? T is equal to how much? It is sin x by 2 plus c. कंफ्यूज मत करिएगा. अगर ये 2 नहीं होता तब साइन इनवर्स साइन एक्स का मान x हो जाता, याद रखिएगा. याद आ रहा है ना, वो तो कंफ्यूज कर जाता है. साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, x, लेकिन ये बाई 2 है, इसकी वैल्यू x नहीं होती है. तो ये कंफ्यूज मत करिएगा. हाँ, अगर ये यहाँ 1 होता तो कोई, अगर ये 1 माइनस साइन तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो उसको आता ही नहीं क्वेश्चन. क्यों, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर एक्स. कॉस स्क्वायर का रूट कितना होता है, कॉस एक्स. फिर क्वेश्चन बनता ही नहीं, या बनता तो खाली बेवकूफ बनाने वाली बात होती. ये तो क्वेश्चन नंबर 9 हुआ. लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपका टेस्ट तो हो जाता है इसमें. ध्यान से देखिए, इसको आप लिख सकते हो कि भाई देखिए, ये होल स्क्वायर है माइनस पावर 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स. यहां तक तो चलेगा. अब इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए. दिस इज इक्वल टू प्लस, एक तो ये हो गया, याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा माइनस, ये तो चलेगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स. लेकिन बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है. इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना हम क्या लिख रहे हैं, ये हमारे पास है पावर 4 कॉस होल टू द पावर 4. इसको आप लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. कैन यू राइट बाई, पहले ये देख लो समझ में आ रहा है हम क्या लिख रहे हैं बच्चों. इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है ना, a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस b. और ये क्या है, ये a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी. एक पार्ट तो ये हो गया. अब दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग चीज, इसको जरा देखो, ये वाला क्या है. ये बेसिकली हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या है. क्या इसे आप ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस, यहां पर 2 छूट रहा है, ये 2 होगा, 2 है, हर जगह 2 होगा, 2 बना लीजिएगा. तो ये हम कह रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ये तो लिखा ही जा सकता है या नहीं भाई, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1. तो हमने इस 1 को क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर लिख दिया. लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ध्यान से देखिए. हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होगी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये होगा साइन स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स
इसकी वैल्यू हो गई, और -2 sin स्क्वायर एक्स का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, sin x to the power 4 एंड cos x to the power 4, यानी जो ऊपर वाला है वो कैंसिल हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये पावर 4 है प्लस पावर 4 हो गया इंटू 1 है, और ये हमारे पास cos 2x है, ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, हमने बाहर माइनस कॉमन कर लिया, क्या लिखा हमने cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों cos 2x डिवाइडेड बाई, यही इस क्वेश्चन की तारीफ थी। मतलब अभी आपने इंटीग्रेशन किया ही नहीं, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है, हो गया ना। तो अब कोई पूछता है एक्चुअल इंटीग्रेशन अब शुरू होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन, तो हम कहते हैं साहब cos 2x का इंटीग्रेशन तो होता है sin 2x/2, यानी कितना हो गया प्लस c माइनस 1/2 sin 2x एंड प्लस c माइनस 1/2 sin 2x प्लस c, यानी एक्चुअल इंटीग्रेशन सिर्फ यहीं से है, cos 2x का इंटीग्रेशन है, बाकी तो पहले वाली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। माने ये क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट हो गई, इंटीग्रेशन तो एक जगह टेस्ट हुआ। देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कई फॉर्मेट में पूछ सकता है, असाइनमेंट में मिलेगा और हम यहाँ भी इसको अलग अलग फॉर्मेट में दे रहे हैं। देखिए आपको दिया हुआ 1/cos x प्लस a cos x प्लस b, अगर ये न्यूमरेटर में होता तो हम वो ट्रांसफॉर्मेशन से कर लेते 2 cos a cos b, लेकिन वैसा है नहीं। देखो आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो मैं क्या लिखता हूं, कैन यू राइट दिस वन एज sin x प्लस a माइनस x प्लस b, ध्यान से देखिए, बाई cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b एंड dx, कैन यू राइट। आपके पास एक्सेस कैंसिल, क्या होगा, साइन कोई कांस्टेंट आता है तो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लिख सकते हो 1/sin a माइनस b। अब तो हो गया साहब, यही इस तरह के क्वेश्चन की तारीफ है कि आप उसको उस फॉर्मेट में सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, ठीक है ना, बहुत मुश्किल नहीं है। अरे भाई सीधी सी बात है, साइन आ जाएगा तो देखो ना, साइन a माइनस b है, क्या लिखोगे बेटा, साइन x प्लस a इंटू cos x प्लस b माइनस cos x प्लस a इंटू साइन x प्लस b, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया और दोनों से डिनोमिनेटर को दोनों से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ क्या होगा, यह होगा cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b, और यहां पर भी होगा cos x प्लस a इंटू हाउ मच cos x प्लस b, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये हो गया dx, ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया साइन a माइनस b। देखो ये दोनों कैंसिल हुआ और ये दोनों कैंसिल हुआ। आपको पता है कि tan का कितना होता है जी, माइनस log cos s, या माइनस नहीं करके करना चाहे तो log sec भी कर सकते हो, तो आप चाहो तो लिख सकते हो 1/sin a माइनस b log, ध्यान रखिए अगर इसको माइनस करना चाहेंगे तो क्या, cos में रखना चाहे तो क्या लिखेंगे, माइनस log cos x प्लस a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log cos x प्लस b। ये सिर्फ हमने क्या फॉर्मूला यूज कर दिया, हमने फॉर्मूला यूज कर दिया tan का, कि tan का इंटीग्रेशन या तो माइनस log cos x और नहीं तो log sec x, जो सुविधा हो, हमने ये लिखा। तो इसको क्या लिख सकते हो, प्लस c, तो कितना हो गया बेटा 1/sin a माइनस b, और इसको लिख सकते हो कि log cos x प्लस b बाई cos x प्लस a एंड प्लस c, 1/sin a माइनस b log cos x प्लस b बाई x माइनस a। यहां तक क्लियर हुआ, हमने कैसे स्टार्ट किया समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, ये आपको असाइनमेंट में मिलेगा बियॉन्ड एनसीईआरटी, मान लीजिए कि अगर यहां पर माइनस हो जाता, फिर भी वही करते, फिर क्या करते, हम ऐसे लिख देते साइन x माइनस a
माइनस एक्स माइनस बी, मतलब नीचे वाला आना चाहिए, एक्स एक्स कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ क्या होता है, तो डिवाइड किससे कर देते हैं, 1 बाई साइन बी माइनस ए। इसी तरह से अगर ये हो सकता था कि आप कहते कि साहब ये साइन एक्स माइनस ए है, कॉस एक्स माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन दोनों को कंसिडर करना है ऊपर साइन को लिखते समय। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, आप कोशिश करें कि इस तरह के क्वेश्चन को कर लीजिएगा, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि हम ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, सिर्फ एक बार आपके मन में विचार आ गया कि भाई ये एक्स क्यू डी एक्स है, लेकिन ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर है, बस हो गया। यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, पुट x टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी, 4x क्यू dx इज इक्वल टू dt, यानी x क्यू dx इज इक्वल टू dt बाई 4। ये समझ में आ रहा है, 1 बाई टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, ये तो इससे आसान सवाल तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 13 दिखाई दे रहा है, ये भी आसान सवाल है। आप इसमें क्या करोगे, पुट e to the power x is equal to t, e to the power x dx is equal to dt, therefore I is equal to कितना हो गया भाई, dt 1 plus t and 1 plus 2 plus t, ये कितना हो गया बेटा, 2 plus t। अब ऐसा नहीं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना बहुत जरूरी नहीं है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 by 1 plus t 1 by 2 plus t, ध्यान से देख लीजिएगा, हो गया 2 plus t minus 1 plus t, इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो 2 प्लस टी माइनस 1 माइनस टी, टी कैंसिल, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी ये सिंपल हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो क्या, log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू log 1 प्लस टी बाई 2 प्लस टी एंड पुट द वैल्यू ऑफ टी एज ई टू द पावर एक्स। देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये लग रहा है देखने से, मैंने प्रथम दृष्टया लगता है कि साहब ये तो आ गया पार्शियल फ्रैक्शन से, और वो क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक और नॉन रिपीटेड, ऐसा कुछ नहीं है। यूज कॉमन सेंस, अगर कॉमन सेंस यूज करते हो तो कैन यू राइट 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, आप ध्यान से देखो, कैन यू राइट, लेट्स सपोज दैट दिस इज इक्वल टू y, मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखो, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ऊपर x नहीं आना चाहिए, जो नंबर आएगा कोई न्यूमरल आएगा उसको हम सलट लेंगे, डिवाइड कर देंगे, अगर 1 बाई आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली 4 माइनस 1 कितना हो रहा है बेटा, 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो हमने इसको कह दिया इट इज 1 बाई 3, हो तो गया, दैट्स ऑल। क्योंकि प्रैक्टिकली ये 1 बाई 3 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, ये dx है, तो ये 1 बाई 3 हो गया, ये कितना होगा tan इनवर्स x, और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1 बाई a माने 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई 2, लेके चले जाइए 1 बाई 3 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 6 tan इनवर्स x बाई t प्लस x बाई 2 प्लस, दैट्स ऑल। मतलब कहने का कि इस तरह के कोई क्वेश्चंस हैं तो तुरंत दौड़ के, हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन ये तो मतलब बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं है कि जो हमको 3 लाइन में हो सकता है उसको हम 13 लाइन में करें, ये बहुत बुद्धिमानी वाला काम तो नहीं है। अब जो एक क्वेश्चन जो और आपको दिखाई दे रहा है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अब इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है, और एक आध नंबर से अधिक का सवाल आएगा भी नहीं। ये आई हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये cos 2x, ठीक है, e टू द पावर log sin x का sin x होगा। भाई अगर ऐसे कहता तब तो आप बड़े आराम से कर लेते, e टू द पावर कह दिया तो हमने कहा था e टू द पावर log x या log e टू द पावर x का मान x होता है। अब इसमें क्या लिखोगे, लेट cos x इज इक्वल टू t, तो हो तो गया sin x dx माइनस dt, यानी क्या होगा बेटा sin x dx का मान कितना होगा माइनस dt, देयरफॉर I इज इक्वल टू माइनस t टू द पावर 3 dt माइनस t टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c, t का मान रख दीजिए cos। ये भी कोई बहुत बड़ा
मुद्दा नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया है वो सिर्फ आपको हड़काने के लिए दिया गया है। क्यों क्यों हड़काने के लिए दिया गया है? अरे भाई, ये एक फंक्शन है एफ ए एक्स प्लस बी। हम इसमें लिखते हैं लेट सपोज दैट दिस इज इक्वल टू आई। हम क्या लिखते हैं? लेट एफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। तो इसका डेरिवेटिव, तो हम कहते हैं सर डेरिवेटिव होगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए। यही ना होगा जी, क्योंकि पहले हम इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। तो एफ ए एक्स प्लस बी का हो गया एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का कितना होगा ए, और यहाँ कितना हो गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देयर फोर एफ डैश ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी टी बाई ए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई इज इक्वल टू 1 बाई ए और क्या टी डी टी। क्यों? क्योंकि इसको तो आपने क्या लिखा है, ये टी टू द पावर एन डी टी होगा। और अगर ये टी टू द पावर, ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू है ये बेसिकली क्या है, टी है। तो हमने कहा टी टू द पावर एन डी टी, यानी कितना हो गया 1 बाई ए टी टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, यानी कितना हुआ बेटा 1 बाई ए। व्हाट इज टी? आप तो लिखे ही हो एफ ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, यानी ये हो गया 1 बाई ए एन प्लस 1, और ये हो गया क्या एफ ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन प्लस 1 प्लस सी। मतलब कहने का खाली वो फंक्शन नहीं दे करके क्या दे दिया है आपको, दे दिया है एफ ए एक्स प्लस बी दे दिया है। तो इसलिए हमने क्या कह दिया, ये 1 बाई ए एन प्लस 1 एफ ए एक्स प्लस 1 एन प्लस, मतलब ये फंक्शन ये पर दिया है। डिफरेंशिएट करते समय एक बात ध्यान रखना है कि हम पहले पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना होगा, और फिर अंदर घुस करके ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा बेटा ए हो जाएगा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट ए है, बी का 0 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। आपको दिया हुआ साइन क्यू एक्स साइन एक्स प्लस ए 1 बाई, जितना आपने पढ़ा है कोई ज्ञान नहीं, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम ऐसे क्वेश्चंस को दे रहे हैं जिनका एक्सपोजर आपको नहीं मिला है, ठीक है ना। तो अब हम उस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर साइन क्यू एक्स साइन एक्स प्लस ए है तो साइन क्यू एक्स लिखता है, और साइन एक्स प्लस ए को पहले हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। क्या होगा बेटा साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या हुआ साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए। अब जो मैं कह रहा हूं अब ध्यान से देखिए, कैन यू राइट 1 बाई साइन हम बाहर लेते हैं तो कैन यू राइट 4, इन दोनों में से साइनस कॉमन लेते हैं। सर उसमें तो साइनस कॉमन है ही नहीं, कोई बात नहीं। ब्रैकेट में हमारे पास कितना हुआ, ये हो गया cos x, ये हो गया sin a, और ये हो गया कितना जी cot x dx। यहां तक तो चलेगा। अगर हमने साइन कॉमन ले लिया तो ऊपर नीचे साइनस साइनस कर दीजिएगा, तो साइनस कॉमन ले तो कितना होगा जी, ये cot x हो जाएगा। वही मैंने कर दिया, ये कितना हो गया cot x हो गया। ये साइन x होल टू द पावर, साइन x का होल टू द पावर 4 जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर x होगा। यानी हमारे पास ये हो गया 1 बाई, ये हो गया साइन स्क्वायर x, और अंडर रूट, देखिए ये है cos a प्लस साइन a इंटू कॉट एक्स dx। इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया कोसेक स्क्वायर x ये dx बाई अंडर रूट cos a प्लस साइन a इंटू कॉट एक्स। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां जब पहुंच गए असली तो खेल यहीं तक था। तो अब आप क्या लिखोगे, हम लिखते हैं पुट, इस पूरे को हम टी मान लेते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, cos a साइन a इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू टी अंडर रूट ही है, हमने उसको खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि cos a प्लस साइन a इंटू कॉट a इज इक्वल टू हाउ मच टी स्क्वायर। चलो
डिफरेंशिएट करो, दिस इंप्लाई दैट माइनस साइन ए कोसेक स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू 2t dt। याद रखिएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, आई एम सॉरी ये एक्स होगा, ये कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कॉट एक्स है, तो हमने कह दिया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको ऊपर दिया हुआ है ये वाला, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2t बाई क्या, साइन ए इंटू डी टी। मैंने इसकी वैल्यू कह दिया। फिर जब हम यहां तक पहुंच गए तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा, देखिए हम लिखते हैं देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस 2 बाई साइन ए, यहां तक तो सही है, माइनस 2 बाई साइन ए, और कोसेक स्क्वायर डीएक्स के लिए है तो हम टी को अंदर करते हैं, इसको तो आपने टी माना ही था, और ये हो गया डी टी, ये हो गया टी, मतलब कितना हो गया, माइनस 2 बाई साइन ए, और इंटीग्रेशन डी टी का मान क्या होगा, टी प्लस सी, लेकिन टी को आप क्या लिखते हो, आप लिखोगे माइनस 2 बाई साइन ए इंटू क्या, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स प्लस सी, साइन ए कॉट एक्स, साइन ए कॉट एक्स, करेक्ट, कॉस ए प्लस सी, और ये साइन ए ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस कोसेक ए कर सकते हो, सो माइनस 2 कोसेक ए, या वहां पर भी छोड़ सकते हो। सो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा बेटा, हमने कहा कि इसको एक्सपेंड करके और हमने इसमें से कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर टर्न हो जाएगा, जो कि आपका किस में जाएगा, असाइनमेंट में जाएगा, अगर यहाँ साइन नहीं होगे क्या हो जाता, कास क्यू एक्स हो जाता, तो कुछ नहीं करते, यहाँ इसको एक्सपेंड करते, और वहां पर जैसे से आपने साइन कॉमन लिया था वहां पर कास कॉमन लेते, जो यहाँ कॉट मिल रहा है वहां टेन मिल जाएगा, इतनी सी बात है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ एक्सपेंड करके कॉमन लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स बाई 1 प्लस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स बाई 1 प्लस रूट एक्स। अब जरा आप आगे बढ़ के सोच के देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, हम कहते हैं पुट रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, यानी x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, देयरफॉर dx इज इक्वल टू 2 cos थीटा साइन थीटा डी थीटा विद माइनस साइन, क्यों, क्योंकि cos थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन थीटा होगा। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, हमने लिख दिया था अंडर रूट इसको मैंने cos थीटा, देखिए ये वाली बात आपको चलनी चाहिए कि 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू होती है कितनी, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कई बार यूज हो चुका है, तो इतना तो आपको समझ में आप आना ही पड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा कितना जी, cos थीटा साइन थीटा डी थीटा, यहाँ तक चलेगा, याद रखिए अभी हम लोग सब ट्रिग्नोमेट्री में खेल रहे हैं, ये कितना होगा बच्चों, ये -2 हो गया, ये हमारे पास होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट, और ये तो ठीक है भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 2 कैंसिल, यानी अगर आप इसको चाहो तो लिख सकते हो -2, इसको लिख सकते हो साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 भी हो सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के वही लिख रहा हूं, और इस साइन थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और इनटू क्या, कॉस थीटा डी थीटा, देखो इस कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, फिर हमारे पास हो गया -2, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस कॉस थीटा, कहीं नोट कर देना,
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस थीटा, तो हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा, और इंटू ए कॉस थीटा पहले से ही है। अगर आप यहां तक पहुंच गए तब तो फिर क्या है, आपने करीब करीब पूरी यात्रा आपने कंप्लीट कर दिया। क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वल टू -2, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस थीटा के इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लिख सकते हो -2, ये कॉस थीटा, इस 2 को अंदर लेके चले जाओ, तो आप लिख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करके देखो, इसको लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अंदर लेके चलो, -2 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। और थोड़ी सी हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड -2 कॉस थीटा। याद रखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू ये होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये -2 कॉस थीटा यहाँ पर आ गया, और ये हमारे पास क्या हो गया डी थीटा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखो बढ़ता जा रहा है, लेकिन बेसिकली इसमें कुछ बहुत बड़ा काम हम नहीं कर रहे हैं। ये सिंपली क्या हो रहा है, ये सिर्फ हम लोग थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, इतना तो हमसे एक्सपेक्ट किया ही जाता है। अब देखो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू, पहला तो थीटा हो गया जी, cos 2 थीटा का हमारे पास कितना होता है sin 2 थीटा बाई 2, और यहां पर -2 क्या sin थीटा प्लस सी, याद रखिएगा। और आगे बढ़ाइए, दिस इज थीटा, इसको ले सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा बाई 2, ये ध्यान से देखिएगा, हमने sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा कर दिया, और -2 sin थीटा, ये 2 कैंसिल, लेकिन हमारे पास सब कुछ cos थीटा के रूप में है, तो अगर आप चाहो तो आप यहां लिख सकते हो दिस इज थीटा प्लस साइन थीटा को लिख सकते हो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा -2 √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आई एम सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा को आप चेंज कर रहे हो। कारण क्या है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है √x है, तो आप √x रख के देखो, दिस इज इक्वल टू थीटा मतलब क्या cos इनवर्स √x √cos स्क्वायर थीटा मीन्स व्हाट x, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है जी √x, उसको अंदर लेके चले आएंगे तो कितना होगा √x माइनस एक्स स्क्वायर एंड -2 √1 माइनस x, मतलब ये तो रहेगा ही, इसको आप लिख सकते हो √x माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास वैल्यू दी हुई है, एट फर्स्ट यू गॉट द होल थिंग ट्रांसफॉर्म इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, और जो ही वो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ऑटोमेटिक मोड में आ गई। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू रख दिया, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू रखा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, और आगे बढ़ते चले गए एंड अल्टीमेटली वी रीच द डेस्टिनेशन। देखो जी क्वेश्चन नंबर 20 आपका है 2 प्लस साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x, लेकिन याद रखिए ये e टू द पावर x भी है यहाँ पर और ये dx है। आपको एक चीज याद होगा, याद आ रहा है e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था e इज इक्वल टू e टू द पावर fx प्लस c। ये आप इसको हमेशा दिमाग में रखिए, इसको अगर दिमाग में रख के करते हैं तो आसान हो गया, अब कुछ करना ही नहीं है। हमने कह दिया लेट I is equal to this e to the power x inside the bracket 2 by 1 plus cos 2x, एंड ऐसा हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन sin 2x by 1 plus cos 2x, और ये dx देखो e to the power x, देखो 2 1 plus cos 2x की वैल्यू कितनी होती है
ये 2 cos स्क्वायर x, sin 2x की वैल्यू 2 sin x cos x, और इसकी वैल्यू मैंने बहुत पहले कहा था कि देखिए ये खूब यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होती है, लेकिन वही sin 2x cos 2x 1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2x सब मिला के यही सब 3 4 5 फार्मूला खूब यूज होता है। देखिए 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया, इंटीग्रेशन e टू द पावर x, इसकी वैल्यू हो गई tan x, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई जी, sec स्क्वायर x dx। अगर आप लिखते हैं कि लेट fx इज इक्वल टू हाउ मच, tan x, देयरफॉर f डैश इसकी वैल्यू कितनी होगी, sec स्क्वायर x, और अगर आपने f डैश की वैल्यू निकाल दिया तो इसका देयरफॉर द आंसर विल बी इक्वल टू हाउ मच, देयरफॉर i विल बी इक्वल टू e टू द पावर x क्या, tan x प्लस c, यूजिंग दिस फार्मूला, बगल में जरूर लिखना पड़ेगा, e टू द पावर x fx प्लस f डैश x इंटीग्रेशन इज इक्वल टू द पावर x fx dx, क्लियर है। सो e टू द पावर x tan x। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि आप चाहें तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, वही जो आप तरीका है, लेकिन एक तरीका क्या था इसमें लिखने का, लिखते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस 2 बी बाई एक्स प्लस 1 एंड सी बाई क्या, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बाकी जैसे आप करते हैं वैसे ही करोगे, ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, log x plus 2 into a, b log x plus 1 and minus और c x plus 1 to the power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1। इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको एक करने का एक तरीका हमारा और हो सकता है, जिसके लिए मैं चाहता था कि आप पार्शियल फ्रैक्शन के बगैर कर लें। ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो ये कितना होगा जी, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। करना वही पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 2, और फिर इसको करने के लिए हमारे पास वही तरीका, वही a बाई एक्स प्लस 2 प्लस, तो आप चाहें तो वहां से कर लीजिए, यहां से कर लीजिए, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का ये एक बहुत इजी सवाल हुआ। बेटा हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इससे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कर चुके हो, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, हम कहते हैं पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, देयरफॉर व्हाट इज dx, dx इज इक्वल टू माइनस sin थीटा d थीटा। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या, दिस इज tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा इंटू, क्या लिखोगे बेटा, जो dx है वहां पर कितना होगा, माइनस बाहर कर लो और यहां लिख दो sin थीटा d थीटा। आगे बढ़िए, दिस इज इक्वल टू माइनस ये tan इनवर्स और अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा, 2 2 कैंसिल, ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 चलेगा क्या, विद माइनस साइन, और इंटू कितना हो गया बच्चों, साइन थीटा डी थीटा। यानी आपने क्या लिख दिया, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 का मान क्या होगा जी, 1 बाई 2 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। यानी जो आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया क्या, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद सिंप्लीफाई हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज हुआ, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई, तो अब ये क्या आ गया, ये आ गया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। समझ में आ रही बात, फर्स्ट फंक्शन टू क्या लिखते हो, माइनस 1 बाई 2 फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन आप सेकेंड में लिख रहा हूं, इंटू साइन थीटा डी थीटा माइनस डी डी थीटा फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना जी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ cos थीटा डी थीटा,
यानी ये हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या, दिस इज इक्वल टू -1/2 थीटा, एंड साइन थीटा का कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का कितना होगा जी, साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू सी। आपने वैल्यू किसकी रखी है, कॉस थीटा की, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस बाहर था आपका, तो ये हो गया 1/2 थीटा एंड कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, और माइनस क्या, साइन थीटा 1/2 प्लस सी। कॉस थीटा की वैल्यू x है, तो हमने कह दिया 1/2, थीटा मीन्स व्हाट, थीटा मीन्स cos इनवर्स x इंटू x माइनस 1/2, और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हो गया 1/2 x cos इनवर्स x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही 1/2। क्या हमने किया, समझ में आ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है √cos स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि cos थीटा का मान कितना है बेटा, x है, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपको देखने में लगता है कि बड़ा भयंकर, लेकिन है कुछ नहीं। पहले आप एक दो चीज याद रखो, होता है n log m इज इक्वल टू log m टू द पावर m, यानी यानी आपके पास अगर 2 log x है तो इसको लिख सकते हो log x स्क्वायर, एक तो ये हो गया, तो हमने कह दिया 2 log x को क्या लिखोगे, log x स्क्वायर, ये पहला हो गया। दूसरा हमारे पास है कि log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये log x स्क्वायर है, क्या फॉर्मूला हुआ बेटा, फॉर्मूला हुआ log m माइनस log n, याद रखो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n, तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा log x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, मतलब ये हुआ कि दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये √x स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना है बेटा, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई x टू द पावर 4 dx। अब धीरे धीरे कुछ कुछ आपको एक कंसेप्चुअल क्लियर माने परफेक्शन आ रहा होगा कि हाँ भाई कंसेप्ट क्लियर हो रहा। हमने पहले इसको log m माइनस n से करने से पहले n log m वाला फॉर्मूला लगा दिया, n log m वाला फॉर्मूला क्या हुआ, ये वाला, फिर उसके बाद क्या लगाया, log m माइनस log n इक्वल टू कितना हुआ, log m बाई n, इतना हो गया। अब इसको बगल में लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि हमने कर दिया आपने भी छोड़ दिया। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, ये भले ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्चुअली वो log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। तो अगर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स क्यूब dx। ये ध्यान से देखो हम क्या लिख रहा है, आई एम नॉट गिविंग यू द सॉल्यूशन, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाँ कैसे सोचते कैसे हैं। क्या हम कह रहे हैं बेटा, ये तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया। और यहां मैं कह रहा हूं कि ये अंडर रूट कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक हम अंदर एक्स लेके चल, जब अंदर एक्स जाएगा तो एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि अंडर रूट है। तो इस एक्स टू द पावर 4 में से एक एक्स को हमने खर्च कर दिया यहां पर, तो कितना बच गया, एक्स क्यूब, तो वही मैं लिख रहा हूं 1 बाई एक्स। आई होप इट क्लियर नाउ। इसका जो एक एक्स है वो अंडर रूट के अंदर आ गया है, तो एक्स जो है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर है, अब देखो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो कितना है, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया बेटा, log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये भी चलेगा, और इंटू 1 बाई एक्स क्यूब dx है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब अगर हम इसमें लिखते हैं लेट या पुट अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यानी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर।
अगर ये आप लिख लेते हो तब क्या लिखना पड़ेगा? इसको देखो ऊपर लेके जाओ तो कितना होगा? -2/x³ dx इज इक्वल टू 2t dt, ये 2 कैंसिल, यानी dx 1/x³ इज इक्वल टू -t dt। एक तो क्लियर हो गया जी। आपने किसको निकाल दिया? आपने निकाल लिया 1/x³ dx को आपने निकाल लिया। इसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी रख दिया है t, log 1 + 1/x² है, तो क्या लिख सकते हैं उसको? Therefore, what is the value of I? अब ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू आपने लिखा है t, तो हमने कह दिया इंटीग्रेशन t। इसको आपने लिखा है log क्या t², हमने कह दिया log t², और 1/x³ ds को लिखा है -t dt, तो माइनस बाहर करके, और हमने क्या कह दिया जी? माइनस बाहर कर दिया तो ये कितना हो गया? टी डी टी, मतलब ये हुआ -t² इंटू log t² dt। लेकिन ये जो log t² है इसको फिर क्या लिख सकते हो? -t² 2 log t dt। चलेगा क्या? यहां तक अगर पहुंच गए तब फिर कुछ करना नहीं है, अब तो हो गया। दिस इज इक्वल टू -2, क्या हो गया बेटा? ये हो गया log t इंटू t²। ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने अब फिर किस में ला दिया आपने? इंटीग्रेशन बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी टी ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, याद आ रहा? दिस इज इक्वल टू -2 फर्स्ट फंक्शन log t integration of second tq/3 minus ddt of first 1/t t to the power 3/3 और यहाँ पर dt, यानी ये हो गया -2, ये हो गया log t इंटू टी टू द पावर 3/3 माइनस, देखो ये t² होगा तो ये 1/3, फिर होगा t टू द पावर 3/3 एंड प्लस c। देन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ t। आप क्या करोगे? याद रखो, जो भी t की वैल्यू आती है, बेसिकली t की जो वैल्यू है वो 1/1 प्लस x टू पावर 1/2 होगा, तो जहां पावर 3 होगा वहां 3/2 कर देना, दैट्स ऑल। इसके बाद अब कुछ है नहीं, हमने सब काम तो कर ही दिया। आपको क्या लिखना है बेटा? जहां t है वहां 1 + 1/x² का पावर 1/2, अगर t q है तो क्या होगा? दिस वन टू द पावर 3/2 हो जाएगा, दैट्स ऑल। सो दिस वे, मतलब ये हुआ, ये हो गया माइनस, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो -2/3 tq इंटू log t -2/9 t टू द पावर 3 प्लस c, एंड t की वैल्यू रख दो क्या? 1 + 1/x² टू द पावर 3/2, बाकी सब रख दो। So this way we have done all the questions with all explanations of क्या? Indefinite integral in मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस थे जो पीछे डिस्कस करने में नहीं आए थे, हमने यहाँ पर सबको कर लिया। अगली वीडियो में जो इसका बी पार्ट होगा, ये पार्ट ए है। 5B जो हम करेंगे, 5B में हम क्या करेंगे? जो डेफिनेट इंटरवल है वो कर देंगे, एंड 5C में या अलग से हम एक अलग से आई विल गिव सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो उसको भी किसी एक वीडियो में डिस्कस कर देंगे। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।